और ये हमने लिया और बूम। बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट आया है ये जेन्युइन है कि फेक, चलिए आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एडुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कल कैसे ट्रेड कर पाएंगे, क्या इंपॉर्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। जो लेवल दिया था हमने वही लेवल पे आके बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट देते हुए मार्केट ने एकदम क्लियर कर दिया कि बैंक निफ्टी अभी बुलिश सिनेरियो में है। देखिए आप लोग बहुत दिनों से मेरे एनालिसिस देख रहे हैं तो मैं कंटिन्यू आपको क्या बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा, फिर यानी कि डब्ल्यू स्ट्रक्चर देख कंप्लीट, आज पूरा कंप्लीट कर दे डब्ल्यू स्ट्रक्चर पैटर्न। यही होता है राइट इन्फॉर्मेशन देने का नतीजा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, राइट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कीजिए, ओके। बैंक निफ्टी में देखिए जो टॉप लगा है वो लगभग अपने जो प्रीवियस टॉप है उसके आसपास लग के थोड़ा नीचे है। तो ये बियरिश सिनेरियो है? नहीं, ये बियरिश सिनेरियो एकदम नहीं है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी देखिए ये लेवल था मेजर हर्डल, बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये जो लेवल था एकदम ब्रेक कर रहा है और इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था, वो भी हमने देखा 15 मिनट के चार्ट, 5 मिनट के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा मैं रेजिस्टेंस लेके नीचे आए। तो कल के लिए जो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, कल अगर बैंक निफ्टी अगर इसी जगह के पास बीता दिया, यानी कि थर्सडे को बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज हो जाए, अपने आप को यहाँ पर होल्ड कर ले, सिंक कर ले एक छोटे से जगह में, तो क्या कंफर्म करेगा कि बैंक निफ्टी में एक बेस बना, फिर ऊपर जाएगा तो एक मूव मिलेगा कंटिन्यू, और वो मूव एक तरफा मोमेंटम फिर से ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने क्लियर बोला था कल के वीडियो में कि बैंक निफ्टी में जो अब मूव मिलेगा वो बड़ा बड़ा कैंडल बनता हुआ जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए अभी मेजर जो सपोर्ट बनेगा वो ये लेवल बनेगा। देखिए इंटरडे में और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये मेजर सपोर्ट है बायर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये सपोर्ट। जब कभी बैंक निफ्टी अगर कल ही नीचे आता है या परसों कुछ दिन बाद अगर नीचे आता तो पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो इसी लेवल के लिए होगा, ठीक है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर और क्या ओपनिंग में हो सकता है कल के लिए। देखिए 15 मिनट का चार्ट है, मार्केट ने कितना अच्छे, देखिए कैंडल का फ्लो देखिए, यहाँ से जब निकला एक इसका ऊपर ये कैंडल का क्लोजिंग मिला, ये कैंडल भी इसके अगले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये तीनों नहीं आया, फिर जाके एक बड़ा मूव मिलता है और इस लेवल पे हमने बहुत ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। यहाँ पर छोटा क्वांटिटी ब्रेकआउट के टाइम इसने सस्टेन किया, नीचे नहीं आया, कंफर्म करता है कि बैंक निफ्टी एक और मूव दे सकता है, देगा नहीं ये तो कंफर्म कुछ नहीं होता है, लेकिन ये पैटर्न कंफर्म करता है कि हाँ देने 10 में से 8 बार ये देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्रेड किया और बहुत ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी ट्रेड किया था। एक फ्लो मिला, नीचे आया, फिर जाके ऊपर, टोटल हमने जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फ्लो मेंटेन किया, फुल फ्लो को एंजॉय किए। और जब एग्जिट लेने के टाइम आया, वो जो एग्जिट पॉइंट था वो ये कैंडल के लो पे हमने पूरा क्वांटिटी एग्जिट कर लिया। मतलब यहाँ पर थोड़ा लिए और यहाँ पर ज़्यादा लिए, फिर इस लेवल पे 50% एग्जिट कर लिया, फिर 50% कैरी किए, फिर नीचे आ रहा था यहाँ पर 90% एग्जिट और 10% यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था तो हमने एग्जिट कर लिया। फिर देखिए मार्केट कुछ किया भी नहीं, यही होता है राइट एनालिसिस का नतीजा, ठीक है। चलिए कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है ओपनिंग के लिए, देखिए कल बैंक निफ्टी अगर इस जगह पर ओपन हो, देखिए ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ये लेवल हो गया एक और ये एक रेजिस्टेंस के लिए हो जाता है एक, ठीक है। तो कल अगर बैंक निफ्टी अपने इस लेवल के पास ओपन हो, देखिए ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर ओपन होने के बाद तुरंत कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, ना ही ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ, आपको चार्ट को सिर्फ देखना है। देखिए कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, अपने एक छोटे से रेंज पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये एम पैटर्न है, बहुत सारे लोग रेडी है ब्रेक डाउन होने के लिए, सेलिंग करने के लिए, मार्केट पूरा ट्रैप कर देगा। थोड़ा नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट है और ये एक मेजर सपोर्ट है अभी के लिए, ठीक है। देखिए ये जो लेवल होगा ना पूरा मेजर सपोर्ट है। तो कल यहाँ पर ओपन होने के बाद पहला कैंडल अगर यहाँ पर रुके, दूसरा कैंडल ब्रेक करे तो बहुत छोटा क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है, क्योंकि एक तो 400 से लेकर 500 पॉइंट, एक तो 500 पॉइंट का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनेगा यहाँ पर, यानी कि 100 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है, और ये 450 के पास एक रेंज बनी, यानी कि ये एक हेवी बेस बना है 50 मिनट के चार्ट पे। तो ये एक सपोर्ट के लिए काम करेगा जो कि बाउंस बैक देने के लिए पूरे चांसेस है, ठीक है। कल बैंक निफ्टी अगर इस जगह पर ओपन होने के बाद पहला कैंडल अगर इस यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना, अगर पहला कैंडल इतना बड़ा बनता है, यहाँ पर रुकता है, रुकने के बाद एक दो कैंडल यहाँ पर रुकने के बाद जैसे ब्रेक मिलेगा, जैसे यहाँ पर आया 2-3 कैंडल रुका, कंफर्म करता है कि ऊपर जाएगा, यहाँ पर ऐसा होगा तो पैटर्न में विश्वास करिए और 50% अपना क्वांटिटी ट्रेड कीजिए। बैंक निफ्टी एक फ्लो मिलेगा जो कि 53,000 यानी कि 800-200 पॉइंट का ये मूव होगा, जो कि 53,000 तक के लिए फर्स्ट टारगेट होगा। अगर उसके ऊपर होल्ड कर लिया, होल्ड करने के बाद इसको ब्रेक करा तो 53,011
फिर 53,333 ये एक लास्ट लेवल होगा कॉल के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर अपने ये टॉपर लेवल पे अगर ओपन हो, जो आज का हाई लगा तो उसके अगर जगह पे ओपन होने के बाद अगर नीचे आ रहा है तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी पुट के लिए होगा। ये 2 लेवल होगा और इसके नीचे मैं लेवल दे भी नहीं रहा हूँ पुट के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो थोड़ा बायर और सेलर झगड़ेंगे, लड़ेंगे, यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा। तो मार्केट अगर इस रेंज और इस रेंज के बीच में ओपन होता है तो बायर कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने के लिए, सेलर कोशिश करेंगे नीचे, तो अफरा तफरी मच जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना, साइडवेज होने के पूरे चांसेस है अगर इस लेवल पर ओपन हो रहा है, ठीक है। चलिए, बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो बैंक निफ्टी गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है, देखिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, एक गैप डाउन तो हो गए 500 के पास, अगर ये इस लेवल के नीचे और 500 के बीच में कहीं गैप डाउन हो रहा है तो मार्केट को वॉच कीजिएगा। पहला कैंडल यहाँ पर रुकने के बाद अगर ये हाई को ब्रेक कर रहा है तो कॉल के लिए जाइएगा, अगर नीचे ब्रेक कर रहा है तो इस लेवल के लिए पुट के लिए जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर रेंज बना तो कंफर्म मूव मिलेगा, अगर रेंज को ट्रेड करना है, रेंज का अपर एंड में जाएगा तो फिर से कॉल, अगर नीचे आएगा तो पुट, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, अपने जो ओपनिंग पॉइंट है अगर इस लेवल के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, 400-500 पॉइंट अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो ये एक मेजर सपोर्ट के लिए काम करेगा। यहाँ पर सेलिंग के जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मोड़ा साइडवेज होने के बाद मार्केट फंसाएगा, फिर एक मूव होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर 53,000 को ऊपर यानी कि 53,100 200 इस लेवल के 200-300 पॉइंट गैप ओपन होता है तो पहला कैंडल अगर शूटिंग स्टार बने तो थोड़ा मोड़ा सेलिंग आएगा। फिर बैंक निफ्टी अपने ये जो टॉप है यहाँ पर थोड़ा मोड़ा सपोर्ट लेगा और मेजर जो सपोर्ट मिलेगा वो इस लेवल के लिए, जो कि फ्लो को रोकेगा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होने का सस्टेन कर ले, सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर की तरफ यानी कि रेंज का ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली आप 50-60% क्वांटिटी ले सकते हैं 53,500 के लिए, ठीक है। अगर हमारा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि राइट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और अपने ट्रेडिंग स्किल को बेहतर कर पाए, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगा, देखिए साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला कैंडल को मैं बार बार बोलता हूँ, पहला कैंडल को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, देखिए चार्ट को, देखिए बैंक निफ्टी पहला कैंडल क्या बताया, ग्रेवस्टोन डोजी। तब ग्रेवस्टोन डोजी बॉटम पे बना है, बॉटम का साइन क्या होता है, रिवर्सल, ट्रेंड का ऑपोजिट। तो ऑलरेडी ट्रेंड मार्केट क्या है, अपर एंड में जा रहा है, तो यहाँ पर एक कंफर्म क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरा कंफर्म क्या होता है, बहुत सारे रेंज बना है यहाँ पर, देखिए कंटिन्यू यहाँ पर रेंज बना है तो इसका रुक जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर सेलिंग नहीं करना है, बाइंग की तरफ जाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस कटेंगे। तो यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकआउट मिलता है, हम लोग का कंफर्म होता है, फिर इस लेवल के आसपास हमने छोटा मोटा क्वांटिटी ऐड करता है, मार्केट एक फ्लो जाता है, फ्लो मिलने के बाद यहाँ पर रुकता है। रुकने के बाद ये जो कैंडल था ना, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए मेरा फेवरेट पैटर्न बना यहाँ पर, बनने के बाद फिर मार्केट यहाँ पर 2 कैंडल रुका, इस कैंडल में हमने एंट्री बनाया और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी लिए थे। ये फ्लो में बहुत ज़्यादा, मतलब ये फ्लो में जितना नहीं बना, ये एक फ्लो में बना है, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा हमारा नीचे आता है, हम थोड़ा एग्जिट करते हैं, फिर धीरे धीरे करते हुए मार्केट ऊपर जाता है। तो आपको राइट चीज़ें सीखना पड़ेगा कि कहाँ पर राइट एंट्री होता है। आपका अगर एंट्री राइट हो गया ना तो आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। जिस सज्जन ने भी अभी तक अपने ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़ीरोधा का ऑफिशियल लिंक है, जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।